भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं और मेरी माता शक्ति भी बैठी है। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भारत माता की, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज इस बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम में सबसे पहले तो मेरे जितने भी युवा साथी इस कार्यक्रम को करने के लिए लगे हुए थे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक का नाम लेने के साथ दूसरों के साथ ये गलत हो जाएगा। मैं सभी साथियों का हाथ जोड़ करके उन सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन के। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय, परम आदरणीय जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, सबका मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। और उसके बाद जितने भी साथी यहाँ पर माता शक्ति यहाँ पर बैठी है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम अकेले गांव बापोड़ा के अंदर नहीं, पूरी भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं और ना ही पूरे हरियाणा के अंदर, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अकेले पूरे देश के अंदर नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर ये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज का एक कार्यक्रम पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगह पर मनाया जा रहा है। आप सब साथी इसके लिए बधाई के पात्र। मैं इन युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इमरान और ये जितने भी साथी बैठे हैं, जब ये आप लोगों का अपना कार्यक्रम है, सभी साथी सामने आकर के बैठ जाए क्योंकि कुर्सियां खाली भी पड़ी। आप सब काफी समय से बैठे हैं। मैं अभी भिवाड़ी कार्यक्रम से आया था, जेपी दलाल जी वहां पर विशिष्ट चीफ अतिथि थे। अब तो शाम के अंदर भी एक कार्यक्रम है, तो मैंने निवेदन किया कि क्योंकि मुझे वहां पर भी जाना है तो 2 मिनट का समय मैं लूंगा और 2 मिनट के समय में आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनें। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार रामोतार भाई ने बताया कि आज का समय बदल चुका है, आप लोग भी अपने मन से इस समय के अनुसार अपना बदलाव लाने का प्रयास करें। जब तक आप लोगों के अंदर की ये भावना नहीं हटेगी, तब तक आप लोग आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये भय का वातावरण रहता है कि कोई ना कोई आप लोगों का हक ले जाता है। आज का जो समय है, और एक बात, वैसे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है लेकिन फिर भी एक छोटा अंश जोड़ूंगा। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है, जिस प्रकार से इस हरियाणा के अंदर सरकार का एक नेतृत्व जो काम कर रहा है अंत्योदय के ऊपर, इस देश के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अंतिम व्यक्ति जो बैठा है, जिस तक जो सरकारों की सुविधा नहीं पहुंच पाती थी, और वो सुविधाएं आप लोगों तक आज पहुंचने लगी है। पहले के नेता एक बात कहते थे कि जब हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक 30 पैसा 20 पैसा पहुंचता है। आज किसी माई के लाल के अंदर ये ताकत नहीं है कि ऊपर से 1 रुपया डलता है तो आप लोगों के खाते के अंदर 1 रुपया या 99 पैसा भी नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक सराहनीय कदम जो सरकारें कर रही है। अब सरकार चाहे कोई भी रहे आगे आने वाले समय में, जो इस सरकार ने एक नींव रख दी, उस नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता। जो पैसा आप लोगों की स्कीम का है, जो पैसा आप लोगों का है, वो आप लोगों के खाते के अंदर पूरा आएगा। आने वाले चाहे कोई भी सरकार हो, किसी प्रकार का भी कार्य करे, लेकिन उसके अंदर वो बदलाव नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज किसी भी समाज के अंदर हो, चाहे किसी भी समाज की बात करें, कमजोर व्यक्ति हर समाज के अंदर होते, पिछड़े हुए व्यक्ति हर समाज के अंदर होते। उन सबको सही समय के ऊपर मौका मिले। उसी के बाद बीच में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नाते मेरे पास एक जिम्मेवारी और गांव का एक छोटा सा साथी होने के नाते व्यापारी कल्याण बोर्ड की मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे गांव का अगर कोई नौजवान साथी
अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है और सब्सिडी के अंदर उसको वो लोन चाहिए, बैंक की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन डिपार्टमेंट का सब्सिडी का लोन उसका पास करवाने का काम मैं आपका लोगों का आराम से करवा सकता हूं। आप लोग उसका कोई फायदा उठाना चाहे तो उसका उठा सकते। ये पूरे गांव के लिए है, पूरे भिवाड़ी क्षेत्र के लिए है, लेकिन गांव का होने के नाते अगर कोई साथी ऐसा काम करे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए और उसको अगर सब्सिडी का लोन चाहिए, क्योंकि सरकारें आजकल 25% नहीं 35% तक सब्सिडी दे रही है, 50-50 लाख का लोन कर रही है। आप लोगों के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर कार्य करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी लग करके ही हम काम कर सकते। सरकारी नौकरी लगोगे तो एक परिवार का पालन पोषण करोगे, अगर आप अपना कोई व्यवसाय करते हो तो कम से कम 10 व्यक्तियों का पालन पोषण, 10 परिवारों का पालन पोषण करने का आप लोग काम कर सकते। आप लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप लोग नौकरी पाने का नहीं, आप लोग नौकरी देने का काम करें। ये युवा साथी अगर इस विषय को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे तो कोई परिवार पीछे नहीं रह सकता, किसी परिवार का कोई हक नहीं मार सकता। आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, सब साथियों का मैं बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए एक बात कहना चाहूंगा, इस जात पात से ऊपर उठ करके, इस जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके आप लोग उस भारत माँ के बच्चे हैं, जिस भारत माँ के ऊपर आप लोग पले बढ़े, जिस भारत माँ के ऊपर आप लोगों ने जन्म लिया, उस भारत माँ का गौरव कैसे बढ़े यह आप लोगों को करना है। अगर आप एक लक्ष्य लेकर के चले कि इस भारत माँ का गौरव बढ़ाने का काम आप और हम लोग करेंगे, तो मैं एक बात कहता हूँ, इन छोटी बातों से ऊपर उठ करके आप लोगों का भी व्यक्तित्व ऊपर बढ़ेगा, आप लोगों के गांव का भी व्यक्तित्व ऊपर बढ़ेगा। आप लोग कहीं ना कहीं नेतृत्व देने का काम ये गांव कर सकता है। एक बात जरूर कहूंगा, बड़ा गांव है, 10,000 वोटों का गांव है, मेरे गांव की सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है। अगर ये गांव एक हो जाए, अगर ये गांव एक होकर के एक इच्छा शक्ति के साथ काम करने का प्रण ले ले, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू, लेकिन गांव का कोई ना कोई युवा इस हल्के को नेतृत्व देने का काम आप लोगों के माध्यम से जरूर कर सकता है। आप सब साथी यहाँ पर पहुंचे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कमेटीगणों का व ग्रामवासियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक निमंत्रण और देना चाहूंगा, एक ही सेकंड लूंगा बस। आज कुछ साथी मिलकर के बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। 4 दिन 5 दिन बाद, मेरे ख्याल से शायद 22 के बाद कुछ वर्ग इकट्ठा होकर के भगवान परशुराम जी की जयंती भी मनाएगी। उसके 10 दिन बाद 9 मई की महाराणा प्रताप की भी जयंती है। एक वर्ग इकट्ठा होकर के वो जयंती भी मनाएगा। क्या आप और हम साथ मिलकर के, ना हम 22 तारीख को, ना हम 9 मई को, और वो मनाए अच्छी बात है, हम उनमें भी अपना योगदान देंगे, लेकिन इस गांव के अंदर 7 मई को आप और हम मिलकर के इन सभी महापुरुषों की जयंती एक समरसता दिवस के रूप में मना सकते हैं। नहीं मना सकते, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं 7 मई का एक बात आप लोगों के माध्यम से आप सबको हाथ जोड़ करके निमंत्रण देना चाहूंगा। 7 मई का आपके गांव के अंदर ही हम लोग इन सभी महापुरुषों को एक ही दिन याद करेंगे, उनके यादगार के लिए एक समरसता दिवस मनाने का काम करेंगे। शाम को 4 बजे का समय रहेगा, स्थान आप लोगों को हम बता देंगे। हम सब साथी मिलकर के उस कार्यक्रम में सहभागिता देंगे और उसको सफल बनाने का भी काम करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।